अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये हमारी प्रॉब्लम है आज 104। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। A binary tree's maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node। अच्छा, हमें ये बोला गया है कि आपको मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न करनी है। अब वो यहाँ पर क्या करें हम, हमें पता हो कि हम हाइट कैसे फाइंड करते हैं। तो जो हमारी हाइट होती है ना, तो जो हमारे पास अगर हम देखें ना किसी की डेप्थ फाइंड करनी है, मैक्सिमम डेप्थ, सिंपली अगर जो इसका सोल्यूशन होता है वो तो ये हो जाता है कि हम ना इसके लेवल देख लें। जैसे यहाँ पर इसके दो लेवल है ना, ये जीरो हो जाता है हमारे पास, इसके टू वन, और ये टू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक ये है कि अगर हम इसकी इसकी हाइट भी फाइंड कर लेना तो उससे हम ये इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हाइट क्या होता है? अब हाइट हमारा होता है वन प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट में से ना हम जो मैक्सिमम होती है उसमें से वन ऐड कर देते हैं। हम हाइट क्या होता है? नंबर ऑफ जो होती है ना हमारे पास वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस, जो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पाथ पर होते हैं ना, नंबर ऑफ एजेस किसी भी लीफ नोड तक, जो सबसे लेंथी लीफ नोड तक जाती है हमारे पास जो पास होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, वो हमारी इसका हाइट हो जाती है। जैसे यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ क्या बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है हमारे पास। अब इसमें जो हाइट का रूल होता है वो ये होता है कि हम एजेस को काउंट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक हो गया, यहाँ पर दो हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बस थोड़ी सी ट्रिक है कि यहाँ पर ये तीन है। तो इसमें कैसे हो रहा है? अगर हम देखें इस रूल को यूज करें तो अब अगर हम लेफ्ट ट्री की देखें, इसकी लेफ्ट ट्री की देखें हाइट कितनी है, तो वो जीरो है। इसकी हाइट जीरो है क्योंकि इसके बाद हाइट हमारी होती है कि किसी भी नोड से लेकर लीफ नोड तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास और जो एजेस हमारे पास आएंगे, तो इसका जीरो हो गया। इसका अगर देखें, इसका वन हो जाएगा। जो रूल इस पर यूज हो रहे हैं ना, वही रूल इस पर भी यूज होगा कि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से मैक्स हमने देखना है, इसकी हाइट है। तो वही हमने देखा कि अगर इसकी हाइट है वो तो जीरो है हमारे पास, इसकी हाइट, और इसकी हाइट भी जीरो है हमारे पास, इन दोनों में से मैक्सिमम फिर जीरो ही हो जाएगी। तो फिर उसमें वन प्लस किया तो वन हो गई यहाँ पर हाइट हमारे पास। इसकी हाइट कितनी थी? जीरो हमारे पास। अब ये जीरो और वन में से मैक्सिमम है वो हमारे पास वन है, तो वन प्लस वन, इस नोड की जो हाइट होगी वो होगी टू हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ तक मुझे बताइएगा, आपको समझ आई है कि जब हम नॉर्मली हाइट फाइंड कर रहे होते हैं वो कैसे फाइंड कर रहे होते हैं? एनी वन मुझे बता दें तो मैं आगे प्रोसीड कर लूँ फिर। यस सर। ठीक क्लियर है यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास जो हाइट जो छोरी होती है ना, वो ये हो रहा होता है कि हाँ, जो हमारे पास लीफ नोड होती है ना, इसकी हाइट हम कुछ ऐसे करते हैं, जो हमारे पास जो एम्प्टी ट्री होता है ना, हम उसकी हाइट माइनस वन रख लेते हैं। अगर आपके माइंड में आया ओके चलो इसकी तो हमने फाइंड कर ली इस तरह से, इनकी भी कर ली इस तरह से, लेकिन ये जो लीफ नोड है इसकी जीरो कैसे आ रही है? अच्छा, तो उसका आंसर ये होता है हमारे पास जो एम्प्टी ट्री होता है ना हमारे पास, उसकी हाइट नेगेटिव वन होती है। अब अगर हम देखें इस चीज़ को, इसको या मतलब इससे भी ले लूँ या इस चीज़ को भी मैं ले लूँ, ये सारे लीफ नोड ही हैं। तो इसकी भी माइनस वन होगी, लेफ्ट सब ट्री की भी, राइट सब ट्री की भी माइनस वन वालेकुम होगी इसकी। तो माइनस। वालेकुम सर सलाम। बुरहान। आप लोगों को अपडेट मिली है यूसी बर्कले की? सर कौन सी किसकी आप बात कर रहे हैं? सर अच्छा ऐसा करें, जो भी आपने पोस्ट लगाई हुई है ना यूसी बर्कले की, उसको आप अपनी लिंक्डइन से रिमूव कर दें जितनी जल्दी हो सकता है। वो उसके उन्होंने सारे निकाल लिए, लोग उनकी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, लिंक्डइन साथ अटैच कर रहे हैं, और उनको मींस के जो डिस्कार्ड है ना इनका होता है यूसी बर्कले का, वो भरा भरा है। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेम ऑर्गेनाइजेशन से आईकुड गुरु भी इस चीज़ से वो नज़र आ रहा है। तो ओके आप कहें चलो। हाँ, तो अभी अभी पे अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दें लाजमी, ओके। जो भी जूसी बर्कले के रिलेटेड ऐड हुआ है। तो कोशिश कीजिए अपनी पिक्चर भी कुछ अर्सा के लिए लिंक्डइन से रिमूव भी कर लें, मैंने तो वो भी डरते कर ली है। श्योर सर, थैंक यू। हाँ।
जी सर, अगर आप भी करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, अदरवाइज आप कंटिन्यू करें। ओके सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी -1 और इसकी -1 में से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू -1 आ जाएगी। अब उस -1 से क्या होगा, हम +1 करेंगे तो 1 - 0 प्लस -1 क्या होगा, 1 - 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह हमारे पास रूट नोड की जो होती है ना, लीफ नोड सर्च लीफ, उसकी 0 हाइट हो जाती है इस तरह से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बजाय इसके हम अपने कोड में बहुत ज़्यादा चेंजेस करें, हम हमारा जो हाइट का कोड है ना, हम उसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन क्या कर देंगे कि जो एम्प्टी नोड होगी ना हमारे पास, हम उसकी हाइट 0 कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम नंबर ऑफ एजेस काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसने बोला कि आपने नंबर ऑफ नोड्स को माइंड में रखना है। तो अगर हम नोड देखें, वो 3 ही बन रही हैं, देखें, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये, तो इस तरह से 3 हो गई। तो उसे हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, हम क्या करें कि जो एम्प्टी ट्री है ना हमारे पास, उसकी हम -1 की बजाय 0 कर दें। अब अगर 0 कर दें तो क्या होगा, दोनों की 0, 1 + 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो अगर यहाँ पर 1 हो गया, उसका मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो अगर इसकी 2 हो गई और इसकी 1, तो फिर क्या होगा, इसकी जो होगी हमारे पास हाइट, वो 3 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से मैक्सिमम ये है, और फिर 2 + 1 यहाँ पर 3 हो जाएगी। मुझे बताइएगा, आपको समझ आ गई है, तुम इसे कैसे सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। एनीवन मुझे बता दें कि इस चीज़ की समझ आ गई है आपको। सर, आप कंटिन्यू करें। आई थिंक किसी का नहीं है कोई क्वेश्चन। तो देख लेते हैं अपना इसके लिए। हमने क्या किया है सिंपली, क्योंकि यहाँ पर हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं, तो बार बार हमारा सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है, जब हमारी सब, यानी इसे हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं हमारी मेन प्रॉब्लम को, क्योंकि हर एक नोड खुद में एक ट्री है, इसलिए हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिकर्जन में हमारा जो रूल होता है, हम बेस केस डिफाइन करते हैं, बेस केस हमने रख लिया, वो हमें पता है कि अगर कोई हमारे पास ट्री है ना, वो एम्प्टी है, तो उसकी हमने 0 टर्न कर देनी है डेप्थ सिंपली। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने लेफ्ट की फाइंड कर ली और राइट की फाइंड कर ली, सेम फंक्शन का हल करके हमारा जो रिकर्जन के लिए। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वही 1 + लेफ्ट और राइट में से जिसकी भी मैक्सिमम हमारे पास होगी ना हाइट, उसमें हम 1 + कर देंगे, वो रिटर्न कर देंगे। तो फिर ये अगर हम यहाँ पर देखें, इसने इसको कॉल देनी है लेफ्ट के लिए, इसने आगे दे देनी है लेफ्ट के लिए, लेफ्ट की इसे यहाँ पे क्या मिल जानी है, इसे 0 मिल जानी है, राइट की भी इसे 0 मिल गई, तो ये दोनों टर्न होकर यहाँ पर आ जाएंगे, 0 और 0 में से क्या होगा, +1, तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, फिर ये अपने राइट को कॉल देगा। पहले इसने लेफ्ट को कॉल दी थी, फिर इसने राइट को कॉल दी, तो राइट फिर भी क्या करेगा, ये अपने लेफ्ट को कॉल देगा, ये अपने लेफ्ट राइट को कॉल देगा, तो इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसकी भी यहाँ पर हाइट 1 हो जाएगी। फिर ये अपने राइट को कॉल देगा ये वाला, फिर ये अपने लेफ्ट राइट को कॉल दे देगा, फिर इसकी भी 1 हो जाएगी। तो अब इसके पास आगे तो कुछ नहीं है, तो ये इन दोनों में से मैक्सिमम जो होगा, वो यहाँ पर +1 के साथ आ जाएगा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2। अब ये दोनों पूरे हो चुके हैं, तो ये दोनों अब क्या होंगे, लेफ्ट और राइट, ये दोनों यहाँ पर पहुंचेंगे, इनमें से 1 और 2 में से मैक्सिमम 2 वैल्यू आ जाएगी, उसमें फिर ये जो है 1 + मैक्सिमम वाला रिटर्न हो जाएगा। उस तरह यहाँ पर हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा इसका। उस तरह से हमारा ये छोटा सा कोड है रिकर्जन वाला, ये इस तरह वर्क कर रहा है। मुझे बताइएगा एनीवन की, आपको समझ आ गई है कोड कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर। एनीवन मुझे कोई फीडबैक दे दें, मैं रन करके देख लेता हूँ। हमारा एक्सेप्ट हो गया, हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट होते हैं। तो मुझे बताइएगा अगर किसी कोई भी क्वेश्चन हो या किसी को कोई कंफ्यूजन हो, तो मैं आंसर कर दूँ उसे, अदरवाइज फिर मैं सर को हैंड ओवर कर दूँ। एनीवन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चले, ठीक है सर, चलिए, फिर आई आई होप थिंक सो आप। समझ आ गया होगी सबको। यस सर। ओवर टू यू।